हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद तो कर ही रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को तो बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जो गुजर गया है वो फिर ना आएगा। हम अभी जो सेल्फ लव की सीरीज़ कर रहे हैं, आज है डे 6 और आज हम जो टेक्निक करने वाले हैं, जो प्रोसेस करने वाले हैं, जिसको प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बिगिनर्स ने अगर इस प्रोसेस को कर लिया तो उनको अब कोई रोक नहीं सकता। उनकी अपनी लाइफ के लिए अभी नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के, पूरी लाइफ के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा पिलर साबित होगा आज का ये टास्क। तो क्या है ये? एक्सेप्ट करना। जब आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, सही मायने में, तभी आप खुद से प्यार कर पाते हैं। देखिए, एक्सेप्ट करना क्यों? आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप क्या हो, आप में क्या अच्छा है, क्या आप में कमियां हैं। आपको पता है, आप चाहे आप अपने बॉडी को लेकर हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, पतले हो, नाटे हो, आपका बॉडी कलर, आपका स्किन कलर, आपका चलना, आपका बैठना, आपका कुछ भी पोस्चर, कुछ भी जो आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। एक्सेप्ट नहीं करना मतलब क्या होता है कि आप तो खुद को ही धोखे में रख रहे हो। लेकिन जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं पूरी तरह से, पूरे मन से, हाँ मैं जो हूँ मैं हूँ, जो कुछ भी हूँ वो मैं ही हूँ, वो सब कुछ को लेकर ही मैं हूँ। हर एक इंसान से अलग होता है। अगर कोई मुझ में खामियां देख रहा है तो उसमें भी खामियां हैं, मुझ में खूबियां देख रहा है तो उसमें भी खूबियां हैं। तो अगर हर इंसान में खामियां और खूबियां मिलाकर ही इंसान बनता है तो मुझ में भी है। बस इसको इसी तरह से तो एक्सेप्ट कर ले। अगर कोई खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी ये जो सेल्फ लव की जो जर्नी चल रही है वो एक स्टेबिलिटी में आ जाता है। क्योंकि अब आप कभी भी, आज तो क्या कभी भी, अब इससे पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। इससे पहले जितने भी स्टेप हमने किए हैं, आप कभी करोगे कभी नहीं करोगे। जो करोगे वो आगे बढ़ोगे, जो नहीं करोगे वो पीछे रह जाओगे। सीधी सी बात है। तो जो अपने आप को बदलना चाह रहे हैं और सेल्फ लव करना चाह रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे खुद को पूरी तरह से। देखिए, एक एक्सेप्ट तो अपने कर ही लिया है सबसे पहले कि अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से करें मुझे नहीं पता, इसके बारे में आपने जाना और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी तो आपका एक्सेप्ट करना हुआ ना कि नहीं, मुझे नहीं पता था सेल्फ लव कैसे करना है, मैंने उसको जानने की कोशिश की और अब कर रहा हूँ। तो ये तो एक्सेप्ट करना है। तो जब उस बात को एक्सेप्ट कर लिया है तो आज अपने आप को पूरी तरह से, पूरे मन से एक्सेप्ट करने में कौन सी प्रॉब्लम है। तो आज हम खुद को एक लेटर लिखेंगे और वहाँ पर क्या लिखेंगे? मैं अपने आप को पूरी तरह से, पूरे मन से एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जो भी हूँ, जो भी मुझ में खूबियाँ हैं, जो भी मुझ में खामियाँ हैं, उन सब कुछ को लेकर ही मैं हूँ और मैं अपनी इस पूरे वजूद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। देखिए, एक बहुत ही सीधा सा, जिनको अभी भी ये क्वेश्चन है, ये डाउट हो रहा है कि ऐसा क्यों, ये अगर नहीं करें तो क्या होगा, तो एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हो, कोई एक पर्सन, जो भी आपका पर्सन है जिससे आप प्यार करते हो, तो आप क्या ऐसा करते हो, नहीं उसमें तो ये अच्छाइयाँ हैं तो फिर मैं उससे प्यार करता हूँ, उसमें ये खामियाँ हैं नहीं तो फिर मैं तो उससे प्यार नहीं कर सकते क्यों, उसमें इतनी सारी खामियां हैं। ऐसा तो नहीं करते ना। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो हम उसको पूरी तरह से प्यार करते हैं, उसकी अच्छाइयों के साथ, उसकी खामियों के साथ प्यार करते हैं। देखिए, खामियों को एक्सेप्ट करना मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि ठीक है मुझ में ये कमियां हैं और मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया तो ये कमियां मेरे में रह जाएंगी। ऐसा कभी भी नहीं है। जब आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हो, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करते हो, आप जो हो, आपका बॉडी पोस्चर की है जिसके लिए आपको कहीं ह्यूमिलिएशन का शिकार होना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई आपको कुछ बताता है, कुछ सुनाता है, आपको मजाक उड़ाता है, कुछ भी है, जब आप इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो तभी तो आप खुद को एक नए तरीके से ग्रो करने की ओर ले जा रहे हो ना। खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करोगे, चेंजेस कहाँ से लाओगे? इस पर भी हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जब आप बच्चे थे, हम सब जब बच्चे थे, कोई मैथ्स कर रहे हैं और वो मैथ्स बार बार गलत हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ है। अब किसी ने हमें कहा या फिर हमें खुद समझ में आया कि अच्छा यहाँ पर गलती हो रही थी। ये जो
एक्सेप्ट करना हुआ। अच्छा, यहाँ पर गलती हो रही थी तो इस तरह से नहीं करना है, इस स्टेप को नहीं करना है, यही तो एक्सेप्ट करना हुआ। तो जब हम इसी तरह से अपने किसी माइनस पॉइंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब अब हम उस माइनस पॉइंट को अब आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, अब उसको किस तरह से ग्रो करा जाए उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो यही होता है एक्सेप्टेंस का पावर, यही होता है सेल्फ लव, यही होता है कि मैंने अब खुद को पूरी तरह से जान लिया है, मुझे पता है मुझ में कौन सी कमियां हैं, अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ा सकता है, कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता है। जैसे कि होता है ना कि बहुत लोग होते हैं, देखिएगा, एक बेट लगा ले, इस इंसान को तो मैं गुस्सा दिला दूंगा, और सबको पता है कि उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उस पर बेट लगाया, वो गुस्सा हो गया, शर्त जीत गया। लेकिन क्या अगर वो इंसान उस वक्त नहीं, खुद को मैं बिल्कुल कंट्रोल में रखूँगा और मैं गुस्सा तो नहीं होऊंगा, ये होता है चेंज, ये होता है खुद को एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे पता है मैं गुस्सा करता हूँ लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ये होता है चेंज, ये होता है सेल्फ लव। तो आज हम खुद को लेटर लिखेंगे, या फिर मिरर टेक्निक तो है ही। देखिए, लेटर लिखना बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। जब भी आपका मन करे आप खुद को लेटर लिखिए, कोई भी बात हो। आप देखिएगा आपके अंदर अगर कोई उलझन भी होती है ना तो वो सुलझ जाएगा अगर आप खुद को लेटर लिखना शुरू करते हैं। या फिर आप चाहे तो आप मिरर टेक्निक कर सकते हैं, आई टू आई कांटेक्ट कीजिए और फिर अपनी खामियों को आप कहना शुरू कीजिए। आप पूरी तरह से खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब अच्छाई और जो कमियां हैं उनके साथ, तो अच्छाई को भी आप वर्णन कीजिए और जो कमियां हैं वो भी आप कीजिए। और जब आपके पास वक्त हो तो आप फिर से इन लेटर्स को पढ़िए, क्योंकि देखिए जैसे पहले ही मैंने कहा है कि जब आप सेल्फ को लेटर लिख रहे हैं, अपने आप को लेटर लिख रहे हैं, तो क्या होता है कि बाद में आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि अरे ये मैंने नहीं लिखा, वो मैंने नहीं लिखा। लेकिन बार बार जब आप उसको पढ़ रहे हैं ना तो आप खुद से ही कांटेक्ट कर रहे हैं, खुद से ही आप और ज़्यादा जुड़ रहे हैं, खुद को ही और ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। तो ये होता है पावर खुद को लेटर लिखने का। तो आज हम खुद को लेटर लिखेंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस। मतलब इस लेटर में हम क्या लिखेंगे, इसका मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ। आप अपनी जो कुछ भी अच्छाइयाँ हैं या जो कुछ भी जिसको आपने आज ज़िंदगी में पहली बार एक्सेप्ट किया है उसको इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। मैं बस एक उदाहरण, माय डियर, अपना नाम लिखिए। मुझे तुमसे बहुत प्यार है और आज मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना भी है, इनफैक्ट बहुत कुछ कॉन्फेशन भी करना है, एक्सेप्ट करना है। जब से मैंने सेल्फ लव की ये जो जर्नी है इसको शुरू किया है, मुझे तुम्हारी जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आई है, और मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, मुझे कितने अच्छे तरीके से जानते हो। इसलिए आज ये कहना है कि मैं अपनी हर एक अच्छाई को जिस तरह से एक्सेप्ट कर रही हूँ, अपने हर एक खामियों को भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फैटी हूँ, लेकिन हूँ तो हूँ, अब हूँ तो इसको तो मैं रातों रात बदल तो नहीं सकती। ये भी तो मेरे पहचान का एक अंग ही है, ये भी तो मेरे वजूद का अंग है। अगर मेरा कुछ अच्छा मेरे लिए एक पहचान बन सकता है तो जो मेरा माइनस पॉइंट जो सबको लगता है, जो मुझे भी लगता है, ये माइनस पॉइंट भी तो मेरे पहचान का एक अंग ही है। और इसको मैं आज पूरे दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। यस, मैं फैटी हूँ एंड आई एक्सेप्ट इट। लेकिन मुझे ईश्वर की दी गई इस ज़िंदगी से बहुत प्यार है। ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी हूँ मैं, उन सब कुछ के लिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माई सेल्फ, आई लव यू। और इस तरह से आप और जो कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिखना शुरू कर दीजिए। मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज सब अपने आप को एक लेटर लिखेंगे या फिर आई टू आई कांटेक्ट करके अपने साथ खुद का रिश्ता जो है, अपने साथ अपना जो रिलेशनशिप है, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। बिल्कुल अपने लव वन के साथ। जब हम अपने लव वन को कहते हैं कि मुझे तुम्हारे सोल से प्यार है, तुम में कौन सी खूबियाँ हैं, कौन सी कमियां हैं, सिर्फ ये मैंने तुम्हारे अंदर नहीं देखा, तुम कौन हो, उस तुम्हारे उस मन को जांचा है, उस मन को भापा है, उस तुम से मैंने प्यार किया है। तो बिल्कुल उसी तरह से आज हम अपने आप को ये कहेंगे, क्योंकि जब हम खुद को ये कहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि अंदर से एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, अलग प्यार आता है, एक अलग विश्वास आता है, एक अलग वाली एक फीलिंग्स आती है अपने लिए। यही तो होता है सेल्फ लव। और अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब की तो ज़रूर कीजिए, और हाँ, कमेंट करना तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि
ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।